नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़ 24। इस वक्त मैं गुरुग्राम के बीजेपी हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के गुरुग्राम के अध्यक्ष श्री कमर यादव जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर बताइए, कैसे चल रही है चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे चल रही है, हरियाणा में कितने सीटें निकाल पाएगी बीजेपी? 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे और विकास के नाम पे, मोदी जी के काम पे। और ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? मुझे लगता है कि देश का मूड इस बार 400 पार का है और देश मोदी जी की नीतियों को समझ रहा है, उनके काम किए हुए काम की सराहना कर रहा है और देश इस बार चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और मुझे लगता है 400 पार सीटें जो नारा है हमारा, वो निश्चित रूप से सफल होने वाला है। सर विपक्ष तो आरोप लगाता है कि बीजेपी हर चीज़ में मनमानी करती है। मनमानी की तो ऐसी कोई बात नहीं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। उनके पास और कोई मुद्दा तो बचा नहीं, सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। जैसा भी केजरीवाल या फिर विपक्ष को पूरी तरह से ईडी, सीबीआई जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनके थ्रू बीजेपी सबको नहीं, एजेंसियां अपना काम करती हैं और कोई भी एजेंसी किसी का कोई सरकार के दबाव में कभी काम नहीं करती। ये पहले की सरकारों में भी आपने देखा होगा कि पहले भी इस तरह के किसी के ऊपर आरोप लगे तो उन पर जाँच हुई है। और केजरीवाल जी तो चिल्ला चिल्ला कर खुद ही कहते थे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डालो, मनीष सिसोदिया गलत है तो जेल में डालो। तो ये ना हमारा काम था जेल में डालने का। जब एजेंसीज़ को लगा, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उन लोगों ने जांच की और उसके अंदर उनको कुछ ऐसा लगा तो उन्होंने उनको अंदर कराया। सर पूरा विपक्ष एक हो गया और कहता है कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र को खत्म कर देगी, खुद अपनी मनमर्जी करेगी, चुनाव नहीं होंगे। ऐसा विपक्ष जगह जगह विधा अपने सभा में कहता है। देखिए, सत्ता के अंदर तो हम आज भी हैं और आपको ये भी पता है कि भाई हमारी सीटें कितनी हैं। हमारे पास तो पूर्ण मेजॉरिटी है और ये काम अगर किसी की हमारी मंशा कोई ख़राब होती तो ये हम इसी बार क्यों ना कर देते। लेकिन हमारी ना नीति में खोट है, ना हमारी नीयत में खोट है और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। वो हमारे साथ में डेवलपमेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते, हमारे पास लोगों की मदद के बारे में कुछ नहीं बात कर सकते, हमारे काम की कोई उनके पास कोई तोड़ नहीं है। अब वो सिर्फ गुमराह करने का काम। सर महंगाई को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाता विपक्ष, क्या कहोगे? नहीं, उठाना चाहिए अगर उनको लगता है तो, लेकिन पब्लिक को पता है कि महंगाई एक रेशियो के हिसाब से बढ़ी है। पब्लिक भी जो उनसे साथ जुड़ी हुई है तो पब्लिक भी बोलती है कि महंगाई बहुत हो गई, बीजेपी राज में इतना कांग्रेस में नहीं था। नहीं, महंगाई बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है लोगों की, ऐसा नहीं है। और ये एक हमेशा शुरू से चला आ रहा है, एक रेशियो के अंदर दोनों ही चीज़ें बढ़ती है। आय बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, थोड़ी बढ़ती है। हिंदी प्रदेश हैं, जो हिंदी भाषा जो प्रदेश हैं उसमें इस बार काफ़ी बड़े बड़े विश्लेषक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनमें बीजेपी की सीटें कुछ कम होने का अनुमान है। क्या कहते? देखिए, सबके अंदाजे अपने अपने हैं, लेकिन हम तो देश के मूड के ऊपर चलते हैं। आज हमने देखा है कि पूरे देश की जनता और विशेषकर जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन राज्यों के अंदर हम बढ़िया चुनाव प्रचार के अंदर हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोगों ने हमारे काम को पसंद किया है, हमारी नीतियों को पसंद किया है और मुझे नहीं लगता कि कहीं हमें कोई दिक्कत है। हम अच्छे मार्जिन के साथ सभी सीटों को जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन का। अगर मैं विशेषकर हरियाणा की बात करूं, हम 10 की 10 लोकसभा और एक बाई इलेक्शन वाली विधानसभा 11 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। सर हरियाणा की बात करें तो अभी गुड़गांव की बात कर लेते हैं, तो राज बब्बर और राव इंद्रजीत, क्या लगता है आपको? देखिए, राज बब्बर जी ना तो यहाँ कभी आए, ना कोई वो लोकल कैंडिडेट हैं और ना वो, चलो लोकल की तो एक बात अलग होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कभी तो वो आए हों, कभी तो लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं। और इसलिए भी मैं गारंटी देता हूँ कि 25 तारीख की यानी कि कल के बाद में राज बब्बर जी को कोई नहीं ढूंढ पाएगा, चाकर भी नहीं ढूंढ पाएगा। ना उनका कोई अता है, ना पता है, ना घर का कोई ठिकाना है। और आप देखना कि राज बब्बर जी जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से राज बब्बर जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत जी ने कुछ नहीं किया। इतने दिन हो गए, पिछले 20-25 साल से इस एमपी वाली सीट पे गुड़गांव वाले मौजूद हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए मैं अब की बार मेरे को वोट दो। जगह जगह मैं बात और कहीं भी जाकर देखो। 2014 से पहले का गुड़गांव क्या था और आज का गुड़गांव क्या है वो हम सबको पता है। 2014 से पहले किस प्रकार से एक ये सिटी जो है वो जाम सिटी के रूप में जाना जाता था। 2014 के बाद में जितने भी फ्लाईओवर बने, अंडर पासेज बने, वो सब हमारी सरकार ने बनाए हैं। मेट्रो का विस्तार भी हम ही कर रहे हैं। ये केएमपी हाईवे भी हमने कंप्लीट करके दिया है। द्वारका एक्सप्रेस वे भी हमारा ही बनाया हुआ है। राजीव चौक से लेकर के सोना का जो एक्सप्रेस वे वो भी हम ही बना रहे हैं, हमने बना करके दिया है। इसी प्रकार से मुंबई एक्सप्रेस वे भी हमारी ही सरकार की देन है। जितने ये शहर के अंदर अंडर पासेज बने, जितने फ्लाईओवर्स बने, ये सब हमारी सरकार ने बनाए। इसी प्रकार से एम्स लेकर के हम ही आए हैं। तो काम की जड़ियाँ सर पहले भी था,
ये एम्स था, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा एम्स लेकर के जो हम अपनी लोकसभा के अंदर है वो हमारी सरकार लेकर के आई है। और ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि छोटे से प्रदेश के अंदर एक एम्स था, फिर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने दूसरा एम्स हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें दिया। हरियाणा के जो नए नवेले अभी सीएम बने हैं तो उनके कामों से अभी कितना सहमत है आप कुछ? देखिए, बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि उनके जो काम करने का जो स्टाइल है वो लोगों को पसंद आ रहा है, कार्यकर्ताओं को भी पसंद आ रहा है, और आने वाले समय में 4 तारीख के बाद में जब आचार संहिता हट जाएगी, आप देखेंगे एक नया आयाम छूने का काम वो करेंगे। उधर सर हुड्डा भी ताल ठोक रहे हैं कि बीजेपी समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो हुड्डा को नहीं आ रहा होगा, पब्लिक को समझ में आ रहा है। हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से अब देश की हर चीज़ पे काबिज हो चुकी, इनको वोट मत दो, खुले हम पता नहीं क्या क्या बोल। देखिए, हुड्डा की तो बापू बेटे की पार्टी रह गई है। उन्होंने सभी अपने नेताओं को मारने की कोशिश की, मार ही दिए तकरीबन। उधर किरण चौधरी को निपटा दिया, इधर अगर फरीदाबाद निपटा दिया मतलब क्या कहना? निपटा दिया का मतलब ये है कि वहाँ पे उनकी टिकट कटवा दी, एक बड़ी नेता। इधर जो हम बात करें फरीदाबाद के अंदर, तो वो करण दलाल जी उनके रिश्तेदार थे, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा। इधर मैं बात करूं, यहाँ जो लोग जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस की तैयारी कर रहे थे गुड़गांव के अंदर, विशेषकर इस लोकसभा के अंदर, सबकी गर्दन राजनीतिक हत्या करने का काम अगर किसी ने किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। चाहे वो कैप्टन अजय है, चाहे वो चिरंजीव राव है, चाहे वर्धन है, सबको मारने का काम किया तो भूपेंद्र हुड्डा ने मारने किया। का मतलब सबको साइड लाइन कर दिया। साइड लाइन कर दिया, राजनीतिक हत्या कहूँगा मैं इसको, हाँ, वही। राजनीतिक नुकसान मैं कहूँगा इसका। तो जो किया है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। और राज बब्बर को वो लेकर के एक पैराशूट, क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं था चुनाव लड़ने के लिए? इनमें से किसी को लड़ा लेते, लेकिन कोई और यहाँ नेता कोई खड़ा ना हो जाए, कोई अपनी राजनीति ना चमका ले, इसलिए राज बब्बर को लेकर के यहाँ पे आए। तो आप गुरुग्राम लोकसभा में आप किसको कंप्यूटर मानते हो, कांग्रेस या कोई अदर? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो हमारा मुकाबला है तो उन्हीं से, मुकाबला तो नहीं लेकिन मतलब हाँ जो भी है चुनाव जो लड़ हर सेकंड की लड़ाई उनसे। उन्हीं। तो सर पूरे हरियाणा में जो ये बीजेपी है पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत से आ रही, तो अब की बार जो युवा हैं तो वो भी काफ़ी सरकार की योजनाओं से कुछ खुश हैं कुछ ना खुश हैं, जैसे कि बेरोजगारी, नौकरी, युवा भी जगह जगह बहुत इसका वो किया उन्होंने भी। तो इस बार ये लोगों का अनुमान है कि बीजेपी शायद पहला वाला परफॉर्मेंस ना कर पाए, तो गिरावट के कुछ है ऐसा? देखिए, युवाओं की जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि युवा अगर कोई खुश है तो इस सरकार से ही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर नौकरी इसका कारण है, नौकरियों पे मैं आ रहा हूँ। नौकरियाँ पहले के टाइम में अगर जो बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी के काबिल बनता था या उसकी एज आती थी नौकरी करने की, तो वो क्या करता था, हम सब ने देखा है, अपने माँ बाप को परेशान करता था, उनके पीछे पीछे लगता था कि या तो वो किसी नेता के चक्कर काटना शुरू कर दें या कहीं ज़मीन उन्हें बेच करके पैसा इकट्ठा करें। खर्ची और पर्ची के बगैर इस प्रदेश के अंदर नौकरियां नहीं लगती थी। ये पहली हमारी सरकार है, मनोहर लाल जी के समय में अगर नौकरियां दी तो पारदर्शिता के साथ में दी, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के दी, किसी सिफारिश को नहीं माना, काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी। इससे युवा आज खुश है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार लाने के लिए आतुर है। सर अगर पूरे देश की बात करें तो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ पूरा गठबंधन, सारे जो कभी आपस में बनती नहीं थी उनकी, सब इकट्ठे हो गए, इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ये कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, और ये सब लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार इन जो इंडिया गठबंधन है इसको बिल्कुल बाहर निकाल देगी, और राहुल गांधी की जो पिछली बार 40 सीटें आई थी, इस बार वो भी नहीं आने वाली। सर आपकी बार वो अच्छे तरह से इकट्ठे होकर, पहले वो चीज़ें नहीं थी, इस बार ज़्यादा विपक्ष जोर से इकट्ठा होकर पूरा चुनाव लड़ रहा है। इकट्ठा कहाँ है? आज भी आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, दिल्ली के अंदर यहाँ कोई पार्टी है भी नहीं, दिल्ली के अंदर वो इकट्ठे चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब पंजाब में जाते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये गठबंधन नहीं है, ये एक दूसरे को धोखा देना है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी है, और उनकी स्ट्रेटेजी भी नहीं कहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ उनका षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से रोका जाए। इस देश के अंदर
जो विकास की जो गति चल रही है उसको किस प्रकार से रोका जाए, सिर्फ ये एक सोच है उनकी। नहीं, अभी आपने जो बताया हरियाणा पंजाब, तो ये कम सीटों वाले स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो वहाँ पे विपक्ष का काफ़ी, जैसे ये क्या नाम है, बंगाल। ये बंगाल के अंदर हमारी सीटें बढ़ रही हैं, आप देखिएगा बंगाल के अंदर भी हमारी सीटें बढ़ रही हैं। अभी रिजल्ट आएंगे आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ा स्टेट यूपीएससी सीट वाला, उसमें से आप क्या उम्मीद करते हैं? यूपी में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो पहले था हम उससे ज़्यादा ही सीटें लेंगे, पहले से ज़्यादा? पहले से बढ़ के ही सीटें आएंगी हमारी। तो मोदी जी के बारे में? इवन हम त्रिपुरा में हम सारी सीटें, दोनों सीटें जीत रहे हैं। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा बहुत अच्छा वो है। पहले कुछ राजस्थान के अंदर हम सभी सीटें जीत रहे हैं। हर स्टेट की आप देखेंगे कहीं ना कहीं लोग मोदी जी के काम को पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगे। पिछले 2 चुनाव में राजस्थान ने क्लीन स्वीप किया, पर इस टाइम इस बार भी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप क्या अनुमान लगाते हो, बीजेपी कितनी सीट? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी गठबंधन की मिलाकर के हम अकेले 370 से ज़्यादा सीटें लेंगे और गठबंधन 400 पार सीटें रहेगी। बहुमत मिल जाएगा? बहुमत तो की तो सोच ही नहीं है। 400 पार का मतलब तो बहुत आगे है बहुमत से। नहीं, मोदी जी का नारा था ना 400 पार। मैं बता रहा हूँ ना, नारा नहीं है वो। मोदी जी ने अगर कोई चीज़, मोदी जी ने कहा 400 पार, तो 400 पार ही सीटें आएंगी, आप ये देखना। क्योंकि मोदी जी को अपने काम पर विश्वास है, देश की जनता पर विश्वास है और निश्चित रूप से हम सीटें 400 पार जीत रहे हैं। तो वोटर को आप क्या संदेश देना चाहें, क्या सोच के वोट करें बीजेपी को? एक लाइन में डिफाइन करो। देखिए, मेरा मानना ये है कि डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, भविष्य की तरफ जाना चाहिए। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उससे मैं स्पेशली अपील करूंगा, जो 2047 का भारत है, जब देश को 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, 2047 तक मोदी जी की एक विजन है कि हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत के लिए ही वोट करना है इस बार हमें। और फर्स्ट टाइम वोटर से मैं स्पेशली अपील करता हूं कि जब वो लोग 40-45 साल की उम्र या 50 साल की उम्र तक पहुंचे, तो वो आज जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया वो याद करेंगे कि हमने 2024 के अंदर जो वोट किया था उसका परिणाम ये है कि 2047 के अंदर भारत, जो हमारा देश है, वो विकसित भारत के रूप में कहलाया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम के अध्यक्ष कमल यादव जी। आप इनकी बातों से कितना सहमत रखते हो कमेंट में बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।